आज हम पढ़ते हैं आपकी रुचिरा के बुक का एक्सरसाइज। कल हमने ये पूरा लेसन पढ़ा था मातुल चंद्र का पंचदश पाठ। आज एक्सरसाइज पढ़ेंगे। इसके देखते हैं अभी शब्दार्थ। शब्दार्थ देखिए, मातुल चंद्र मीन्स क्या होता है? चंदा मामा। कुतः, कुतः मीन्स क्या होता है? कहाँ से। अतिशय विस्तृतः, अति विशाल। दृश्यते, दिखता है या दिखती है। क्वचित, ये एक अव्यय है, मैंने अव्यय समझाए थे आपको। तो ये क्वचित एक अव्यय शब्द है, तो इसका मतलब क्या होगा? कहीं भी। प्रयास्यसि, जाओगे या जाओगी। गेहम, घर को। कीरसी, बिखेरते हो। धवलम, सफेद। चंद्रिका वितानम, फैली हुई चांदनी। तारक खचितम, तारों से शोभित। सित परिधानम, सफेद वस्त्र। मह्यम, मुझे। त्वरितम, शीघ्र। एहि, आओ। श्रावय, सुनाओ। वर्धय, बढ़ाओ। ठीक है। इसके बाद है पद्याशान योज्यत। फर्स्ट क्वेश्चन इसका है बाल गीतम सभानियम स्वरम, तो इसमें हमको कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे, पद्याशान योज्यत, मतलब इसमें भी हमको मैचिंग करना है। जो हमने कविता पढ़ी है पीछे, बाल गीत पढ़ा है, उसी से मिलता जुलता है ये पूरा सेंटेंस। ठीक है। देखिए, मातुल किरसी, मातुल किरसी का क्या हो जाएगा? कथम न स्नेहम। तारक खचितम, सित परिधानम। त्वरित में ही माँ, श्रावय गीतम। अतिशय विस्तृत नीलाकाशः। धवलम तव, चंद्रिका वितानम। ठीक है। फिर से देखते हैं इसको। देखिए, मातुल किरसी, मातुल किरसी का क्या हो जाएगा? कथम न स्नेहम। तारक खचितम, सित परिधानम। त्वरित महिमा, चंद्रिका वितानम। अतिशय विस्तृत नीलाकाशः। धवलम तव, चंद्रिका वितानम। ओके। फिर है पद्यांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। इसमें हमको ये पद्य दिए हुए, मतलब जो हमने पीछे बालगीत पढ़ा है ना, उस बालगीत को हमको इसमें किसमें भरना है? फिलअप्स में भरना है। तो वो आपको बालगीत याद करने पड़ेंगे, पूरा वो गीत याद करना पड़ेगा। आपके एग्जाम में भी इसी प्रकार से फिलअप्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। जरूरी नहीं है हम सेम टू सेम ये दे दे, हम आपकी कविता में से कोई भी फिलअप्स निकाल के दे सकते हैं। इसलिए आपको वो पूरा का बालगीत पीछे याद करना पड़ेगा, लेसन याद करना पड़ेगा। ठीक है। देखिए, पद्यांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। प्रिय मातुल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वर्धय में प्रीतिम। फिर है कथम प्रयास्यसि मातुल चंद्र। फिर क्वचित अवकाशः का यहाँ पर क्या आ जाएगा? नैव दृश्यते। फिर है दास्यसि मातुल चंद्र, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? मह्यम। कथमायासि न भो मम गेहम। ठीक है। फिर है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अस्मिन् पाठे कह मातुलः। इस पाठ में मामा किसे कहा गया है ना? मामा कौन है? तो कौन है इस पाठ में? मामा कौन है? हमने किसके बारे में पढ़ा? इसके में चंद्रमा के बारे में। तो क्या हो जाएगा? चंद्रः। अस्मिन् पाठे चंद्रः मातुलः। कह की जगह क्या आ जाएगा? चंद्र। बाकी पूरा आंसर आपका वही रहेगा। अस्मिन् पाठे चंद्रः मातुलः। फिर है सेकंड, नीलाकाशः कीदृशः अस्ति। नीला आकाश कैसा है? तो क्या हो जाएगा? नीलाकाशः विस्तृतः अस्ति। नीला आकाश कैसा है? फैला हुआ है। विस्तृत मतलब फैला हुआ या बहुत बड़ा। तो नीलाकाशः विस्तृतः अस्ति। फिर मातुल चंद्र किम न किरति। वो बोल रहा है कि मातुल चंद्र चंदा मामा जो है वो क्या नहीं करता। तो क्या आ जाएगा? स्नेहम। मातुल चंद्र स्नेहम न कीरति।
फिर किम श्राव्यतुम शिशु चंद्रम कथयति। अब वो पूछ रहा है कि क्या सुनाने के लिए बच्चा जो है वो क्या सुनाने के लिए चंद्रमा से कहता है। तो क्या सुनाने के लिए कहता है, वो गीत सुनाने के लिए कहता है। इसलिए किम, किम की जगह क्या आ जाएगा, गीतिम। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गीतिम। गीतिम श्राव्यतुम शिशु चंद्रम कथयति। ओके। फिर है चंद्रस्य शीत परिधानम कथम अस्ति। चंद्रमा का जो परिधान है, वस्त्र है, वो क्या है। तो क्या किसके समान है, कथम अस्ति मतलब किसके समान है। तो क्या आ जाएगा, चंद्रस्य शीत परिधानम तारक खचितम अस्ति। क्या हो जाएगा, चंद्रस्य शीत परिधानम तारक खचितम अस्ति। ओके। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उदाहरण अनुसारम निम्नलिखित पदानि संबोधने परिवर्तय। इसमें हमको जो आपके इंग्लिश में आप पढ़ते हैं ना, एक्सक्लेमेटरी जो मार्क होता है, जो आपका संबोधन वाला, जो हिंदी में आप संबोधन बोधक वाला जो चिन्ह लगाते हो, उसके बारे में बताया गया है। संबोधन मतलब हम किसी को बुलाते हैं, संबोधित करते हैं, तो हमको इसमें वही वाला चिन्ह लगाना है। कौन सा, संबोधन का। ठीक है। देखिए, उदाहरण अनुसार निम्नलिखित पदानि संबोधने परिवर्तय मतलब यहाँ पर हमको एग्जाम्पल दिया गया है। क्या एग्जाम्पल दिया गया है, चंद्र। चंद्र का क्या हो जाएगा, चंद्र। अब यहाँ पर संबोधन बोधक का जो चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पर देखिए, वो लगा हुआ है ना। तो इसी प्रकार से हमको पूरे जैसा एग्जाम्पल दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर क्या लगाना है, यह चिन्ह लगाकर उसका आंसर लिखना है। ठीक है। देखिए, शिष्य, शिष्य का क्या हो जाएगा, शिष्य। शिष्य हो गया है। फिर यहाँ पर क्या लगेगा, चिन्ह। कौन सा, संबोधन बोधक का, आपका एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह लगेगा। ठीक है। फिर है गोपाल, गोपाल का क्या हो जाएगा, गोपालम। फिर है बालिका, बालिका का क्या हो जाएगा, बालिके। इसमें भी देखिए एग्जाम्पल बालिके है, उसके बाद यही चिन्ह लगा है संबोधन का। फिर है प्रियमवदा, प्रियमवदा का क्या हो जाएगा, प्रियमवदी। बेटा यहाँ पर चिन्ह लगाना रह गया है, तो आप लोग यहाँ पर चिन्ह लगाओगे संबोधन का। यदि आप चिन्ह नहीं लगाओगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान से यहाँ पर चिन्ह लगा लेना। ठीक है। फिर है फलम, फलम का क्या हो जाएगा, फल। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर लगा हुआ है चिन्ह। मित्रम, मित्रम का क्या हो जाएगा, मित्र। पुस्तकम, पुस्तकम। फिर है रवि, रवि का क्या हो गया है, यहाँ पर देखो रवि। रवि के बाद में भी यहाँ पर संबोधन का निशान लगा हुआ है। ठीक है ना। इसी प्रकार से हमको किसका करना है, मुनि है। मुनि का क्या हो जाएगा, मुनि। मुनि के साथ में संबोधन का ये चिन्ह लगा हुआ है। कवि है, कवि मीन्स क्या हो जाएगा, कवि का क्या हो जाएगा, कवि। कवि के बाद भी यहाँ पर चिन्ह लगा हुआ है, देखिए। फिर है साधु, साधु का क्या है, साधु। भानु, भानु। पशु, पशु। ठीक है। सब में आपका संबोधन का चिन्ह लगाना कंपलसरी है। इसके बाद है नदी। देखिए यहाँ पर इस एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, नदी। नदी के बाद में जब इसको हमने संबोधक में परिवर्तन किया है तो क्या हो गया है, ये नदी। छोटी की मात्रा लगी है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए देवी, देवी का क्या हो जाएगा, देवी। इसमें आप देवी, देवी में क्या करोगे, छोटी की मात्रा लगाकर, छोटी की मात्रा लगाकर उसके बाद फिर चिन्ह लगाओगे ना। इसमें देखो बड़ी की मात्रा लगी हुई है, आप इसको करेक्शन करोगे, छोटी की मात्रा लगाओगे, देवी। ठीक है ना। कौन सी मात्रा लगेगी, छोटी की मात्रा। इसी प्रकार से मानिनी, मानिनी में भी मानिनी, न में कौन सी मात्रा लगेगी, छोटी की मात्रा लगेगी। ठीक है। इसमें बड़ी की मात्रा लगी। बेटा ये दोनों आप लोग सही कर लेना। ठीक है। कौन सा, लास्ट वाला जो है नदी के बाद देवी है, देवी में छोटी की मात्रा, जब हम आंसर लिखेंगे इसका तो इसमें क्या लगेगी, छोटी की मात्रा लगेगी। इसी प्रकार से मानिनी,
मानिने में भी दोनों न में छोटी ई की मात्रा ही लगेगी, ठीक है, छोटी ई की मात्रा लगेगी दोनों में। ओके, फिर है इसमें एक और था, मैंने करेक्शन करवाया था, कौन सा था वो, एक और कहाँ गया यार, ये मैंने आपको करेक्शन करवाया था प्रियम वदे और लते का, ये आप उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद है मंजूषात उपयुक्तानाम अव्ययपदानां प्रयोगेण रिक्तस्थानानि पूरयेत्। देखिए इसमें क्या दिया गया है, पहले जगन्नाथपुरी खालिस्थान अस्ति, तो क्या पूछ रहा है यहाँ पर, जगन्नाथपुरी कहाँ है, तो कहाँ के लिए क्या लगेगा इसमें से, कुत्र, जगन्नाथपुरी कुत्र अस्ति। फिर है त्वं खालिस्थानपुरी गमिष्यसि, तुम पुरी कब जाओगे, तुम कब पुरी जाओगे, तो कब के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, कदा, त्वं कदा पुरी गमिष्यसि। ओके, फिर है गंगा नदी, गंगा नदी खालिस्थान प्रवहति, गंगा नदी खालिस्थान प्रवहति का क्या हो जाएगा यहाँ पर, कुतः, गंगा नदी कुतः प्रवहति। ओके, फिर है त्वं स्वास्थ्यं खालिस्थान अस्ति, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कथम। वर्षा काले मयूराः खालिस्थान कुर्वन्ति, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किम, वर्षा काले मयूराः किम कुर्वन्ति। ओके, फिर है तत्सम शब्दान लिखत, तत्सम शब्द लिखने हमको इसमें, मामा, मामा का क्या हो जाएगा, मातुलः, मोर मयूरः, तारा तारा, फिर है कोयल कोकिलः, कबूतर कपोतः। ओके ओके।